हेलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ ट्विन ब्रदर्स। मतलब 12 पेयर है ट्विन ब्रदर्स के, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हो गए? 24। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग ऑल 24 प्लेयर्स स्टैंड इन अ सर्कल इन सच अ वे दैट ऑल दी पेयर्स ऑफ ट्विन ब्रदर्स आर नेबर्स। मतलब जो ट्विन ब्रदर्स है वो हमेशा पास पास रहने चाहिए। सर्कल में सारे के सारे प्लेयर्स खड़े हैं, 24 प्लेयर्स। तो कितने तरीकों से आप ये अरेंजमेंट कर सकते हो? ठीक है, तो टोटल हमारे पास पेयर्स है 12। तो मान लिया पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 अप टू पेयर 12। पेयर 1 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर दो भाई है, ब्रदर 1 और ये उसका ट्विन है ब्रदर 1 डैश, नाम दे दिया। पेयर 2 में भी दो भाई है, ट्विन है, तो ब्रदर 2 और ये ब्रदर 2 डैश। तो इस तरह से सब में दो दो लोग हैं। तो यहाँ पर भी मान लिया ब्रदर 12 और ब्रदर 12 का ट्विन ब्रदर। तो इस तरह से 24 लोग हैं सर्कल में खड़े। तो क्या 24 लोगों के लिए सर्कुलर परम्यूटेशन लगना चाहिए क्या? कंडीशन लेकिन ये है कि जो सारे के सारे ट्विन ब्रदर्स है पेयर में, वो एक दूसरे के नेबर होने चाहिए। मतलब ये हुआ कि जब आप सर्कल में इनको अरेंज कर रहे हो सबको, तो ब्रदर 1 और ब्रदर 1 डैश ये पास पास होना चाहिए। ये पूरा पेयर 1 एक साथ रहेगा। दूसरा, ब्रदर 2 डैश ये साथ में होने चाहिए। फिर ब्रदर मान लिए यहाँ पर 4, ब्रदर 4 का ट्विन ब्रदर, ये दोनों साथ में होने चाहिए। क्या ब्रदर पेयर 1 और ये जो पेयर 2 है, क्या ये भी साथ में होने चाहिए क्या? नहीं, ये पेयर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये B1 और B1 डैश ये साथ में होने चाहिए। इसी तरह से B4 और B4 डैश ये साथ में होने चाहिए। तो ये सवाल का मतलब है। तो बेसिकली यहाँ पर 24 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये केस भी होता है कि मान लो एक परम्यूटेशन में B1 यहाँ आ गया, B2 डैश यहाँ आ गया, सॉरी B1 डैश यहाँ आ गया। तो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। अगर हम लोग 24 लोगों का परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाएं 23 फैक्टोरियल, तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर करने का क्या तरीका है? तो यहाँ पर जो परम्यूटेशन हो रहा है सर्कुलर परम्यूटेशन, वो 24 लोगों का नहीं हो रहा, वो 12 पेयर्स का परम्यूटेशन हो रहा है। कि पेयर 1 कहीं भी घूम सकता है, पूरा पेयर मतलब ब्रदर 1 और उसका ट्विन हमेशा साथ में रहेंगे। तो हमने क्या किया, 12 लोगों का सर्कुलर परम्यूटेशन लगाया। सो उसके तरीके होंगे 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल। अब जब ये लोग अरेंज हो रहे हैं, मान लिया यहाँ पर आ गया कुछ ब्रदर 12 और ब्रदर 12 का ट्विन ब्रदर। ऐसा करने से हमने सारे पेयर्स को परम्यूट करवा दिया सर्कल में। लेकिन ये जो दोनों ब्रदर है, ये भी तो आपस में परम्यूट कर सकते हैं। हो सकता है कि ब्रदर 1 इस तरफ आए और ब्रदर 1 का ट्विन इस तरफ आए। तो ये जो दोनों ट्विन्स है, ये आपस में परम्यूट करेंगे। तो पेयर 1 के ट्विन ब्रदर्स भी परम्यूट करेंगे, पेयर 2 के भी परम्यूट करेंगे, इसी तरह से पेयर 12 के भी परम्यूट करेंगे। पेयर 1 के जो ट्विन ब्रदर्स है, वो कितने तरीके से परम्यूट कर सकते हैं? दो लोगों का परम्यूटेशन 2 फैक्टोरियल से होगा। सेकेंड पेयर का भी 2 फैक्टोरियल अप टू 12। 12th जो पेयर होगा उसका भी 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल की पावर 12। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 11 फैक्टोरियल किसके लिए यूज किया है हमने? सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ 12 पेयर्स। पेयर्स को परम्यूट करवाया, ना कि सारे के सारे 24 प्लेयर्स को। क्योंकि 24 प्लेयर का परम्यूटेशन अगर होता तो फिर गड़बड़ हो सकती है कि दोनों ब्रदर्स ट्विन ब्रदर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।